गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप्स के। पार्टनरशिप के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है। मान लो कि दो बिजनेस पार्टनर हैं, ए एंड बी। इन दोनों ने बिजनेस स्टार्ट करा। ए का इन्वेस्टमेंट था 20,000, बी का इन्वेस्टमेंट था 30,000 और पूरे एक साल तक दोनों ने बिजनेस करा। तो दोनों बिजनेस पार्टनर हैं, इन्वेस्टमेंट दोनों का अलग अलग है। तो एक साल तक बिजनेस करने के बाद इन दोनों में प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होना चाहिए? तो कॉमन सेंस ये कहता है जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा उसे ज्यादा मिलना चाहिए, जो कम इन्वेस्टमेंट करेगा उसे कम मिलना चाहिए। तो हमारा जो रेशियो ऑफ प्रॉफिट होगा, रेशियो ऑफ प्रॉफिट, इस पर्टिकुलर केस में रेशियो ऑफ प्रॉफिट होगा रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट के, मतलब 2:3 के रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा। सिंपल। बी ने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया तो बी को ज्यादा मिलना चाहिए, ए ने कम इन्वेस्टमेंट किया तो ए को कम मिलना चाहिए। बहुत सिंपल है, ठीक है। या अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं, मान लो कि दोनों का इन्वेस्टमेंट इक्वल होता 20,000, तो रेशियो ऑफ प्रॉफिट क्या होता? तो दोनों में प्रॉफिट इक्वल बढ़ना चाहिए था, है ना, क्योंकि इक्वल इन्वेस्टमेंट है तो इक्वली डिवाइड होगा। या अगर मैं ऐसा करूं कि इन्वेस्टमेंट तो इक्वल है, टाइम अलग अलग रख लेते हैं, 1 ईयर, या इसको लिख लेते हैं 12 मंथ और इसको लिख लेते हैं 6 मंथ। ये 12 महीने हैं, 6 महीने। अब प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होगा? दोनों में। तो देखिए हमारा कॉमन सेंस क्या कहता है, इक्वली अगर प्रॉफिट डिवाइड करेंगे दोनों में तो हमें ए ऑब्जेक्शन करेगा। ए बोलेगा भाई इक्वली क्यों डिवाइड कर रहे हो, कि मेरा पैसा तो पूरे एक साल तक फंसा रहा बिजनेस में, जबकि बी ने तो 6 महीने के लिए ही लगाया था, बी को कम मिलना चाहिए। तो कॉमन सेंस ये कहता है कि टाइम के रेशियो में तब प्रॉफिट डिवाइड होगा 2:1, तब हमें टाइम का रेशियो देखना है। तो इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट भी इंपॉर्टेंट है, टाइम भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब अगर मैं ऐसा करूं कि बी का इन्वेस्टमेंट है 30,000 और इसका पूरे 12 महीने लगा रहा, इसका 6 महीने लगा रहा। अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी अलग है, टाइम भी अलग है, तो रेशियो ऑफ प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होगा? ठीक है, तो आप ना तो टाइम को इग्नोर कर सकते हो, ना इन्वेस्टमेंट को इग्नोर कर सकते हो। तब हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है रेशियो ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना। तो बहुत सिंपल है, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो रेशियो ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। बेसिकली हमें रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट और टाइम को कंबाइंड करना है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इनके कंबाइंड का रेशियो निकालना है। तो अगर मैं सीधे कैंसिल करूं तो सीधे कंबाइंड का रेशियो ऐसा निकल सकता है ना, इधर से इधर कैंसिल करा ये, और ये कितना हो गया 4:3 का रेशियो आया। इस रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा। दोनों को ही लेना है लेकिन कंबाइंड करके, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, तो जब कभी इन्वेस्टमेंट अलग हो, टाइम अलग हो, दोनों को कंबाइंड करके ही रेशियो निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं सॉल्व। बस आपको ये ध्यान रखना है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम जैसे ही करेंगे आपका प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इन्वेस्टमेंट जो भी हो टाइम की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, उसी रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, तब चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। सुषमा एंड हारिका स्टार्टेड अ बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ, सुषमा हारिका, सुषमा ने कितना इन्वेस्टमेंट करा? 4500। मल्टीप्लाई करना है टाइम, ये ध्यान रखना है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। हारिका ने कितना इन्वेस्ट करा? 5500 इनटू टाइम। आफ्टर 6 मंथ साई ज्वाइन, 6 महीने के बाद साई आ गया 7,000 के साथ। मल्टीप्लाई करेंगे टाइम, फाइंड द टोटल शेयर ऑफ सुषमा एंड हारिका इफ द एनुअल, ये ध्यान रखना है, ये 12 महीने की बात कर रहे हैं, 12 मंथ्स। अब इन 12 महीने के लिए इनका किसका इन्वेस्टमेंट कितने टाइम रहा? देखिए स्टार्ट इन दोनों ने करा, तो इसका पूरे 12 महीने के लिए पैसा लगा रहा, इसका भी पूरे 12 महीने के लिए पैसा लगा रहा। ठीक है, और इसका जो पैसा है कितने टाइम तक लगा रहा, क्योंकि ये 6 महीने के बाद आया तो 6 महीने तक। एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। मान लिया कि 1 जनवरी से बिजनेस किया होता, दिसंबर तक इन्होंने बिजनेस किया है, ठीक है, और हमारा जो है जून और जुलाई का महीना है बीच में। तो सुषमा एंड हारिका ने दोनों ने जनवरी से स्टार्ट करा, तो जनवरी से दिसंबर तक पूरे 12 महीने, ठीक है, और जबकि साई क्या है? जुलाई से आया है, तो साई तो शुरू में था ही नहीं, साई आया जुलाई से, तो साई का 7,000 रहा आखिरी के 6 महीने। ठीक है, सुषमा का 4500 रहा जनवरी से दिसंबर तक, हारिका का 5500 रहा जनवरी से दिसंबर तक, पूरे 12 महीने 12 मंथ की मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका 7,000 6 महीने रहा।
तो इसलिए 7000 इंटू 6 इसी रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा। बहुत सिंपल है, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम करने के बाद रेशियो ऑफ प्रॉफिट मिल जाता है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। जो भी कैंसिल करना है देखिए सब में कैंसिल करना है, ये नहीं कि दो में कैंसिल करा और एक को छोड़ दिया। रेशियो में हमने डिस्कस करा था जो भी कैंसिल करना है सब में, तो ये कैंसिल करा, ये आ गया 5, ये हो गया 9 और ये हो गया 11 और ये हो गया 14 और 2 भी कैंसिल हो रहा है 2 2 और ये हो गया 7। तो ये आया 9:11:7 के रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होने वाला है तीनों। ठीक है, अब ये जो हमारे पास 27,000 है इसको 9 7 11 के रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं। इन तीनों का सम कितना हो गया 27 से कैंसिल करें तो 1000, इस 1000 की तीनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन तीनों का सम रेशियो में डिवाइड करने के लिए हमने डिस्कस करा था पेन चलाने की जरूरत नहीं होती, कोशिश करेंगे बिना पेन चलाएं हम रेशियो में डिवाइड कर लें। तो मैंने तीनों को ऐड करा, 27 से कैंसिल करा है 27,000 क्योंकि इसी को डिवाइड करना है ना, और ये कैंसिल करके आया 1000 की तीनों से मल्टीप्लाई, ये हो गया 9000 11,000 और 7000। तो इस सुषमा को मिलेगा, हारिका को, साई को। पूछा क्या सुषमा एंड हारिका, तो दोनों को कंबाइन करेंगे 20,000, ये हमारा आंसर होगा। तो थर्ड हमारा आंसर हो गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। और इसका ऑल्टरनेट तरीका क्या है, हम इसमें और ज्यादा पेन रिड्यूस कर सकते हैं। एक तो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ठीक है। दूसरा तरीका देखिए, ऑल्टरनेट तरीका ये है, क्योंकि हमें सुषमा एंड हारिका का ना कंबाइंड पूछा है, सुषमा एंड हारिका का, सुषमा प्लस हारिका कंबाइंड, तो हम दोनों का अलग अलग क्यों निकालें। इसने लगाए हैं 4500 और इसने लगाए हैं 5500, टोटल मिला के दोनों का कंबाइंड है 10,000। एक साथ बिजनेस किया है, साई का अलग ले लेते हैं, साई ने 7000 के साथ इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसका 4500 5500 दोनों ने एक साथ ही स्टार्ट करा है। अब पूरे 12 महीने लगे रहे, तो पूरे 12 महीने तक लगा रहा। साई का आखिरी के 6 महीने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट रहा, साई क्योंकि 6 महीने के बाद आया है, ठीक है। तो इसी रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा, 6 से कैंसिल करें 2, ये 3 0 कैंसिल, तो 20:7 के रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा। अब 20:7 के रेशियो में डिवाइड होगा तो सम किया हुआ 27 से कैंसिल करें 1000 की दोनों से मल्टीप्लाई, तो 20,000 और 7,000। तो सुषमा एंड हारिका का कंबाइन पूछा है तो 20,000 हमारा आंसर है। तो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स, आप कर सकते हो, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना है। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करेंगे तो वो हमारा प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। बिजनेस में पूरे साल में आखिरी में किस रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा वो हमें मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आता है, सुषमा एंड हारिका इन्वेस्टेड एक्स वाई इन्वेस्ट करा इन अ बिजनेस फॉर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ एंड 12 मंथ रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब अगर हमें रेशियो ऑफ प्रॉफिट निकालना है दोनों का, रेशियो ऑफ प्रॉफिट वो क्या होता है, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, है ना, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यही तो होता है। अब इन्वेस्टमेंट सुभाष का कितना है x, टाइम कितना है 9 मंथ, हर्ष का इन्वेस्टमेंट कितना है y और टाइम कितना है 12 मंथ। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करा, उनका जो रेशियो निकाला वो रेशियो ऑफ प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब बोला क्या आगे, इफ द प्रॉफिट अर्न्ड बाय सुभाष एंड हरदा एट द एंड ऑफ ईयर आर इक्वल, साल के आखिरी में इन्हें प्रॉफिट हो रहा है इक्वल, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रेशियो ऑफ प्रॉफिट है 1:1 आना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट इक्वल है, इक्वल प्रॉफिट का मतलब कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, रेशियो तो 1:1 आएगा। तो इसका मीनिंग ये है, तो बेसिकली ये कैंसिल करें 3 और 4, तो 3x/4y हमारा 1:1 के इक्वल हो गया, क्योंकि ये 3x/4y रेशियो ऑफ प्रॉफिट होना था, ये 1:1 के इक्वल होगा। अब पूछा गया देन x/y की हमें वैल्यू निकालनी है, तो x/y कितना हो जाएगा, x 3 इधर डिवाइड में चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 4:3, तो थर्ड हमारा आंसर है। तो काफी इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स से, ठीक है। बस आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये क्वेश्चन बहुत इजीली और काफी जल्दी हो जाते हैं, 15-20 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, एक्स स्टार्टेड अ बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली, एक्स 5,000 और वाई 8,000, और हमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ठीक है। फिर बोला आफ्टर 6 मंथ वाई विड्रू 2,000 फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट, 6 महीने के बाद वाई ने 2,000 निकाल लिए। तो देखिए वाई के 6 मंथ तक तो 8,000 ही थे, और उसके बाद 2,000 निकाल लिए तो 6,000 रह गए वाई के। एंड जेड ज्वाइंड विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 6,000, तो जेड आ गया 6,000 के साथ, ठीक है। इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर आर इक्वल, एक साल बोला हुआ 1 ईयर, तो 9615 बोला हुआ, शेयर ऑफ वाई पूछा हुआ है,
देखिए अब ये देखते हैं ये 5000 कितने टाइम तक लगा रहा, इन दोनों ने बिजनेस स्टार्ट करा था, ठीक है, ये 6 महीने के बाद आया तो इसका पैसा तो 6 महीने लगा रहा, एक्स का पूरे 12 महीने लगा रहा, इसका 8000 6 मंथ और इसका 6 मंथ। इसको और प्रैक्टिकली समझना है तो मान लो कि जनवरी से बिजनेस स्टार्ट हुआ था और फिर जून, जुलाई और दिसंबर, और एक्स का तो 5000 था, एक्स का जनवरी से दिसंबर तक पूरे 5000 ही लगा रहा, 5000 है, और वाई का 8000 था वाई का, और जून तक तो वाई का 8000 था, 6 महीने के बाद वाई ने 2000 विड्रॉ कर लिया तो जुलाई से 6000 रह गया, दिसंबर तक 6000 रहा। तो बेसिकली जुलाई का अलग अलग टाइम में अलग अलग इन्वेस्टमेंट रहा, तो हमने क्या करा, इस 8000 में 6 की मल्टीप्लाई करी क्योंकि 8000 6 मंथ तक था, प्लस ये 6000 6 मंथ तक था, तो इसको हमें इस तरीके से करना है, जब अलग अलग टाइम में अलग अलग इन्वेस्टमेंट हो तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करके प्लस कर देंगे बीच में। और जेड तो शुरू में था ही नहीं कहीं भी, तो जेड तो आया यहां पर 6000 जुलाई से लेकर दिसंबर तक, तो बेसिकली हमने वही करा 6000 इंटू 6 मंथ, और इसी रेशियो में प्रॉफिट को डिवाइड करना है। और हमने डिस्कस करा था जो भी कैंसिल आउट करना है सब में कैंसिल आउट करना है, ऐसा नहीं करना कि 2 में कैंसिल आउट करा तीसरे को हमने छोड़ दिया, तो जो भी कैंसिल करना है सब में कैंसिल करना है। तो ऐसा कर लेते हैं, ये 3 0 3 0 3 0 यहां पर सब में कैंसिल हो रहा है, ये 6 भी हो रहा है सब में कैंसिल, 6 6 6 और ये हो गया 2, और भी 2 भी कैंसिल हो रहा है, लेकिन फिलहाल मैं ऐसे लिख लेता हूं ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। 10 8 6 14 और 6, और ये फिर 2 से कैंसिल हो रहा है ना, 5:7:3, और हमें पूछा गया 9615 टोटल प्रॉफिट है और वाई का शेयर पूछा है, वाई है ये, वाई की वैल्यू कितनी होगी 7/15, सम ऑफ रेशियो आया 15 इनटू टोटल प्रॉफिट, रेशियो में डिवाइड करने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं, 15 से कैंसिल करें, 15 से 90, 15 4 1 और 7 की मल्टीप्लाई करें, 7 1 7 7 हो जाए 28 2 और ये हो गया 4487, तो 4487, तो थर्ड हमारा आंसर है। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो आपको बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन को स्टार्ट डायरेक्ट यहां से कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ये सब लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं स्टूडेंट। ABC have started a business by investing money in the ratio of 5 6 8 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट देखिए इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 5 6 8 के रेशियो में, और टाइम पीरियड फॉर विच दे इन्वेस्टेड, टाइम 4:5:6, और C का प्रॉफिट दिया हुआ। अब हमें पता है कि रेशियो ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, रेशियो ऑफ प्रॉफिट, रेशियो ऑफ प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, उसका रेशियो, लेकिन यहां तो इन्वेस्टमेंट और टाइम का रेशियो दिया है, इन्वेस्टमेंट और टाइम अलग अलग नहीं दिया है, उनका रेशियो दिया है। तो रेशियो ऑफ प्रॉफिट के लिए जो हमें इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम दिया है, इन रेशियोज को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करके रेशियो ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। तो बेसिकली ये कितना हुआ, 5 4 20 30 और 48, और 2 से कैंसिल करने हो गए 10 15 और 24 के रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा साल के आखिरी में, ठीक है। अब इन्होंने दिया क्या, इफ सी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 8880, अब ये सी का हिस्सा दिया हुआ प्रॉफिट का, टोटल प्रॉफिट नहीं है। देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द प्रॉफिट एट द एंड है, ये था टोटल प्रॉफिट, लेकिन इस केस में टोटल प्रॉफिट नहीं है, केवल सी का प्रॉफिट है। तो टोटल प्रॉफिट होता तो इस रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं। अब हमें सी का प्रॉफिट दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐसा कर लेते हैं, इसकी वैल्यू मान लेते हैं 10x, इसकी वैल्यू 15x और सी की वैल्यू 24x। x की मल्टीप्लाई कर ली क्योंकि ये तो इनका जो प्रॉफिट है उसको कैंसिल आउट करके 10 15 24 आ रहा है, हमें तो केवल ये वाली वैल्यू पता है, सी वाली वैल्यू, तो x की मल्टीप्लाई करी, ये सी वाली वैल्यू हमारे पास गिवन है 24x 8880, और x इक्वल टू 24 से कैंसिल करें, 24 372 168 और ये हो गया 370, और हमें पूछा गया है बी शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सीड्स, एक्सीड का मतलब मोर, हमें बोला है कि बी का शेयर इससे कितना मोर है, मोर। तो बेसिकली हमें पूछा है 15x माइनस 10x, तो 5x पूछा हुआ है, तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ 1850, तो 1850 हमारा आंसर है। तो काफी इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, ठीक है। थोड़ा सा आपको कुछ क्वेश्चंस आपको करने हैं, कोशिश ये करनी है कि दिमाग ज्यादा चलाएं, पेन कम चलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इन अ बिजनेस अर्निंग ऑफ राम एंड श्याम
आर इन द रेशियो ऑफ 5:4। एनुअल प्रॉफिट दिया हुआ 81,000। श्याम की सैलरी एक्सक्लूड कर दे, रेशियो ऑफ शेयर वुड बी। अच्छा, यहां पर बोला है स्लीपिंग पार्टनर की भी बात करेंगे, तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं स्लीपिंग पार्टनर का मीनिंग क्या होता है। मान लिया एग्जाम्पल लेते हैं, ए और बी। ए ने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करा 20,000, अब बी ने करा 30,000। ए वर्किंग पार्टनर है और बी है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब यहां पर यह है कि बी ने केवल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करा है 30,000 का, और फिर उसके बाद बी काम कुछ नहीं कर रहा है, केवल इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बस बी कुछ नहीं कर रहा है। एक्चुअल में बिजनेस में मेहनत कर रहा है, केवल एक काम कर रहा है। तो अब 1 साल के बाद मान लिया कि 1 साल तक इनका इन्वेस्टमेंट रहा, अब 1 साल तक बिजनेस हुआ, तो 1 साल तक बिजनेस करने के बाद इन्हें प्रॉफिट में से कुछ मिला होगा, जो भी प्रॉफिट हुआ होगा, तो प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होगा, 2:3 के रेशियो में, इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। हमने तो ये देखा है टाइम बराबर है तो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा। लेकिन वो जो भी प्रॉफिट है अगर इस रेशियो में डिवाइड करेंगे तो ए ऑब्जेक्शन करेगा आपसे। ए ये बोलेगा कि भाई मेरा इन्वेस्टमेंट तो चलो ठीक है आप इस रेशियो में डिवाइड करो, लेकिन मैंने तो काम भी किया, उसने तो काम भी नहीं किया, वो तो स्लीपिंग पार्टनर है, केवल बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्शन करेगा। तो फिर किस तरीके से प्रॉफिट डिवाइड होना चाहिए, तो थोड़ा अगर आप कॉमन सेंस लगाएं तो आपको समझ में आएगा कि जो भी टोटल प्रॉफिट है होना ये चाहिए कि पहले सैलरी ऑफ ए माइनस हो जाए, ए की सैलरी को माइनस कर दिया जाए। ए की सैलरी माइनस करने के बाद जो नेट बचेगा, नेट प्रॉफिट, उसे 2:3 के रेशियो में डिवाइड किया जाए। ठीक है, तो इस हिसाब से प्रॉफिट, ये जो है आखिरी में जो प्रॉफिट है इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड। तो बेसिकली ए और बी में प्रॉफिट कैसे डिवाइड हुआ, मतलब इनकी अर्निंग क्या रही, अर्निंग बिजनेस से। अगर अर्निंग की बात करें तो ए को प्रॉफिट में से तो हिस्सा मिला ही है, बी को भी प्रॉफिट में से हिस्सा मिला है। मान लिया 2:3, इसको 2x मिला ए को, और बी को मिलेगा 3x, प्लस इसको सैलरी में से भी हिस्सा, सैलरी भी मिलेगी ए को, इसको सैलरी नहीं मिलेगी। तो वो जो भी अर्निंग होगी, तो अर्निंग हम किसे बोल रहे हैं, प्रॉफिट प्लस सैलरी, इसको बोल रहे हैं टोटल ओवरऑल अर्निंग। बी की अर्निंग तो केवल प्रॉफिट में से ही होगी कंपनी में, पार्टनरशिप में, लेकिन ए की अर्निंग पार्टनरशिप में प्रॉफिट प्लस सैलरी होगी। मतलब वो जो टोटल प्रॉफिट है वो इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा दोनों में, उनकी अर्निंग ऐसे ऐसे हो जाएगी। और ये जो नेट प्रॉफिट है वो इन दोनों में जरूर 2:3 का रेशियो होगा, सैलरी हटा दिया जाए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है स्लीपिंग पार्टनर वर्किंग पार्टनर का। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दिया है राम और श्याम है, राम और श्याम, एक अर्निंग का रेशियो, अर्निंग बोला हुआ, ठीक है, 5:4 का रेशियो है। एनुअल प्रॉफिट 81,000 है, तो हम डायरेक्ट 81,000 को 5:4 के रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। ये हो गया 9 से कैंसिल करें, ये हो गया 9,000, और ये मल्टीप्लाई कर दिया 45,000 और 36,000। तो ये जो अर्निंग है, अर्निंग की बात कर रहा हूं, अर्निंग, ये हो गया 45,000 और ये 36,000, ये इनकी अर्निंग है। ठीक है, श्याम की सैलरी को एक्सक्लूड कर दें तो रेशियो वुड बी 5:3। सैलरी ऑफ श्याम हमें फाइंड करना है, तो श्याम की सैलरी। एज्यूम दैट राम इज अ स्लीपिंग पार्टनर, राम है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब है इसे केवल प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा, जबकि श्याम को प्रॉफिट में से हिस्सा भी मिलेगा प्लस सैलरी भी मिलेगी। क्वेश्चन का सेंस ये निकला कि ये स्लीपिंग पार्टनर है तो वर्किंग पार्टनर, प्रॉफिट प्लस सैलरी। वैसे भी श्याम की सैलरी पूछ रहे हैं, इसका मतलब श्याम वर्किंग पार्टनर है। तो इस तरीके से इनकी अर्निंग होगी। अर्निंग तो हमारी निकल गई, बस ये प्रॉफिट पता है 45,000, ये 36,000 कैसे डिवाइड हो रहा है वो नहीं मालूम हमें। ठीक है, अब हम बोला हुआ कि श्याम की सैलरी को एक्सक्लूड कर दें, तो श्याम सैलरी इज एक्सक्लूडेड, रेशियो 5:3 है। श्याम की सैलरी को एक्स एज्यूम कर लेते हैं, है ना, तो एक्सक्लूड कर लेते हैं 36,000 माइनस एक्स, ये एक्सक्लूड कर दिया, ये तो 45,000 ही रहेगा। अब ये जो रेशियो है ना 5:3 के बराबर है, मतलब गिवन क्या है 45,000 अपॉन 36,000 माइनस एक्स इक्वल टू 5/3। ठीक है, ये कैंसिल करें, हो गया 9,000, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 27,000 इक्वल टू 36,000 माइनस एक्स, और एक्स इधर आ गया, एक्स आ गया हमारा 9,000। ठीक है, तो हमारा सैलरी ऑफ श्याम क्या हो गई 9,000। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देखिए,
थोड़ा प्रैक्टिकली समझे, ये सब इक्वेशन बनाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सैलरी पूछी है तो हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं। जब हमारे पास ये दिया हुआ तो सैलरी अगर पहला ऑप्शन लेते हैं 6000, सैलरी अगर 6000 होगी तो 45 और प्रॉफिट हो जाएगा फिर 30,000, तो 45,000 और 30,000 का रेशो 5:3 आना चाहिए, तो ये तो 3/2 आ रहा है, तो 6,000 नहीं है। 7,500 रखते हैं सैलरी तो भी रेशो 5:3 नहीं बनेगा, वो छोड़ दिया। तीसरा ऑप्शन 9,000 रखते हैं सैलरी तो प्रॉफिट कितना होगा, 36 में से 9 माइनस करें 27,000 और रेशो निकालें 45/27,000, 9 5 जा 9 3 जा, तो 5:3 का रेशो बन रहा है। तो ऑप्शंस को भी यूज करके कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप के क्वेश्चंस देखिए बहुत इजी होते हैं, आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का। इन्वेस्टमेंट और टाइम को कंबाइंड करते हुए चलें, कोशिश करेंगी कई चीजें वर्बली ऐसी मेंटली कैंसिल आउट हो जाए, पेन चलाने की जरूरत ना पड़े। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।